नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक में भाजपा ने फूंका राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला। हरियाणा में अराजकता फैलाने का लगाया गंभीर आरोप। बाबा बालकपुरी धाम में 3 दिवसीय चल रहा वैक्सीनेशन कैंप दूसरे दिन भी जारी। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में करेगी जागरूक, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रथ यात्रा शुरू। हर साल की भांति इस बार भी गणेश मंडल मना रहा गणेश महोत्सव धूमधाम से। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे हिसार। जुलाना में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन ने एसडीओ के खिलाफ दिया धरना। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन। सुबह से ही दिल्ली निवास पर बधाई देने वालों का लगा हुआ है तांता। रोहतक में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन भाजपा प्रदेश कार्यालय हुड्डा कॉम्प्लेक्स से चलकर छोटू राम चौक पर पहुंचा, जहां इन दोनों का पुतला फूंका गया। इससे पहले भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रख के हरियाणा में अराजकता फैलाना चाहती है, हरियाणा के भाईचारे को समाप्त करना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा, नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, वरिष्ठ नेता सतीश नांदल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताओ काला कानून कौन सा है? आप जो भी काला कहेंगे उसको साफ करके मिटा देंगे। परंतु उनकी नीयत खराब थी, वो काला नहीं बताना चाहते थे, काला था ही नहीं। परंतु जिस तरह पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ जी ने जब सिद्धू जी की शपथ में कहा, अरे पंजाब के भोले भाले लोगों समझो कैप्टन अमरिंदर ने आपके लिए क्या क्या काम नहीं किया। हरियाणा पंजाब के सभी किसान हमने दिल्ली भेज दिए, हरियाणा भेज दिए। परंतु जाखड़ की बात को लोगों ने हल्का लिया। परंतु 3 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा है? वो कहा है आप 113 स्थान पर बैठे हो, यहाँ मत बैठो। पंजाब का विकास रुक गया है, पंजाब की आर्थिक गति कम हो गई है, हमारे जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है। आप जाओ हरियाणा के अंदर, फूको हरियाणा को, फूको दिल्ली को। मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, मुझे डर इस बात का है, आप लोग पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हैं। जब 1984 से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को खड़ा किया था, इसको भुगतना पड़ा, कांग्रेस को भुगतना पड़ा, देश की जनता को भुगतना पड़ा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कलकत्ता से राजीव गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ हिलता है गिरता है तो भूचाल आता है। और पूरे देश के अंदर लोगों पर हमले किए गए, अराजकता पूरे देश में फैलाई गई। ऐसा ही कैप्टन अमरिंदर का रोल, राहुल गांधी का रोल, कांग्रेस का रोल स्पष्ट नजर आ गया है कि उनके पल्ले दाने नहीं। अब वो देश की जनता को तोड़ने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, पंजाब को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मेरा किसान हरियाणा का भोला भाला जो उनके बहकावे में आ गया था, अब आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गाँव-गाँव जाकर किसानों को समझाओ, भोले वाले किसानों के सामने बात रखो। कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है, कांग्रेस भाईचारे को तोड़ना चाहती है, पंजाब स्टेट शेर से लड़ाना चाहती है, प्रदेश देश को लड़ाना चाहती है, जिले से लड़ाना चाहती है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद। सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी धाम में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी के सानिध्य में 3 दिवसीय चल रहे वैक्सीनेशन कैंप का आज दूसरा दिन रहा। काफ़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। महंत करणपुरी ने लोगों से और ज़्यादा वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया है।
उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को पूरी धाम में एक निशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा 3 दिन का वैक्सीन कैंप लगाया गया, जो कि आज दूसरा दिन है और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कल भी अच्छी संख्या में आकर के वैक्सीन लगवाया और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और औषधालय द्वारा श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा समय समय पे ऐसे पुनीत कार्य किए जाते हैं और 22 तारीख को एक निःशुल्क जांच शिविर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ऑर्थो का कैंप होगा, जिसमें दवाइयां भी फ्री बांटी जाएंगी और आखिरी का कैंप होगा जिसके अंदर चश्मे और दवाइयां फ्री दी जाएंगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा निकाली गई है, जो कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरते हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने स्थानीय जिला विकास भवन परिसर से सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा को झंडी दिखाकर सांपला खंड के गांव खरावड़ के लिए रवाना किया। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि ये रथ यात्रा 2 अक्टूबर तक लोगों को स्वच्छता का संदेश पहुंचाएगी और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी लोगों को जागरूक करेगी। गणेशा मंडल की ओर से हर साल की तरह इस बार भी 10वां गणेश महोत्सव सावन पैलेस के सामने वैद्य केसर दास गली में मनाया जा रहा है। हर रोज रंगारंग कार्यक्रम की तरह आज भी झांकी का लोगों ने आनंद उठाया और उसी के साथ समाज सेवी राजेश सिंधवानी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि लवलीन टुटेजा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आशु गांधी, जय सिंधवानी, अंकित खुराना, सचिन दुआ, आकाश सिंधवानी और हार्दिक बत्रा, जतिन खुराना आदि मौजूद रहे। नए कल्चर चल गए हैं, ठीक है, कलाकारों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बढ़ाएं। तो मेरा आप सबसे, मैं कोई शिक्षा नहीं दे के जा रहा, मैं एक आपसे बात कर रहा हूँ। मंडल की ओर से आज 10वां गणेश महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है वैद्य केसर दास गली में, जिसमें आज लवलीन टुटेजा जी भी चीफ गेस्ट के तौर पर रहे और आज गोलू प्रिया की झांकी भी रही और ये 2011 में हमने स्टार्ट किया था और आज इसका 5वां दिन है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी 21 अक्टूबर को ध्यान समाधि के साधकों को ओंकार दीक्षा देने के लिए हिसार पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो कुछ पल रोहतक मेडिटेशन सेंटर ताज गार्डन में भी बिताएंगे। एक लंबे अंतराल के बाद सदगुरु के पावन कदम रोहतक की धरती पर साधकों को धन्य करेंगे। इस बात की जानकारी दूरभाष पर हिसार जोनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सुभाष सैनी ने रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन को दी। वहीं सुनो भाई साधो श्रृंखला के 137वें अध्याय में सदगुरु ने मंगलवार को ऑनलाइन आकर संत मूलक दास के दोहों के माध्यम से ओंकार यानी राम नाम के महत्व पर प्रकाश डाला। मलूक दास कहते हैं, राम के नाम को जहाँ परमात्मा का ज्ञान नहीं बंटता हो, जहाँ परमात्मा का ज्ञान रखने वाले लोग नहीं हो और जहाँ राम के नाम की चर्चा नहीं, नाम की साधना नहीं, नाम का सिमरन नहीं, अगर वहाँ नहीं है तो फिर क्या करना है आगे बताएंगे। लेकिन असली बात यह है कि ऐसी जगह को सत्संग नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सत्संगति जर जाओ न चर्चा राम की, आ दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। ये ऐसा सत्संग ऐसे ही है जिससे दूल्हा गायब है और केवल बारात रह गई है, तो उसको तुम बारात भी कैसे कहोगे। तो जिस सत्संग में राम नाम की चर्चा नहीं, ओंकार की चर्चा नहीं, उसको हम सही सत्संग नहीं कह सकते। तो वो कहते हैं, राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, जिसके लिए रजब साहब कहते हैं, भजन बिन भूल पर्यो संसार। जहाँ पर राम का भजन नहीं हो रहा है, जहाँ राम नाम की चर्चा नहीं हो रही है, तो वो जितने लोग राम नाम के बिना जीवन को जीते हैं वो बस मूर्छा में जीते हैं, बेहोशी में जीते हैं। उनका जीवन एक भटकाव से ज़्यादा नहीं है। अपनी मांगों को लेकर जुलाना में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन ने एसडीओ कार्यालय पर धरना दिया।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधान सुरेंद्र ढुल ने कहा कि 3 साल से उपमंडल अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि 3 साल से कर्मचारियों को साबुन, परने और जूतों का बकाया है। बदले की भावना से कर्मचारियों की ACR को खराब किया जा रहा है, उनका तबादला किया जा रहा है। कर्मचारियों ने SDO के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आज जो हमारा धरना सिंचाई विभाग SDO के खिलाफ है, जो SDO की तानाशाही रवैया है, पिछले 3 साल से कर्मचारियों को ना तो ऑफिस में घुसने देता और जो कर्मचारी अपनी पर्सनल छुट्टी लेके भी ऑफिस में आ जाता है उसकी एब्सेंट गैर हाजिरी लगा देता है और धमकाता है कि दोबारा आया तो एक और लगा दी जाएगी। और दूसरा, पिछले 3 साल से ही साबुन फरने जो हमारे पेंडिंग हैं उनका किसी का भुगतान नहीं कराया। बार बार यूनियन द्वारा डिमांड चार्टर में लिखा गया, लेकिन इसकी तानाशाही नीतियों के कारण डिमांड चार्टर में देने के बावजूद भी इसने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और बदले की भावना से कर्मचारियों के 10 कर्मचारियों की ACR खराब कर दी, जबकि किसी भी कर्मचारी को इसके द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं करेगी। उसके बावजूद भी इसने 10 कर्मचारियों की ACR खराब कर दी और सारे कर्मचारियों ने अनुरोध कराया था कि यहाँ माहौल शांतिपूर्ण रहे, लेकिन इस तानाशाही रवैये के कारण सारा माहौल खराब रखा है और इसने अपने पर्सनल एजेंट छोड़ रखे हैं। सारी जो जितनी भी हमारे माइनरों पे मोरियां हैं वो सारी तोड़वा रखी हैं और पैसे लेता है और उनके एक्सरसाइज सारे कर रखे हैं। बार बार समझाने के बाद भी इसका तानाशाही रवैया नहीं सुधरा। मजबूर होकर संगठन ने आज इसका धरना प्रदर्शन और घेराव करना पड़ा और मैं आपके माध्यम से पुनः से अनुरोध करूँ, समय रहते हुए चेत जावे अपनी भाषा को और अपने इसको जो इन्हें रवैया अपना रखे इसको सुधार कर ले, अन्यथा संगठन इसके खिलाफ घोर प्रदर्शन भी करेगा, घेराव भी करेगा और जो भी आगे हमारी स्टेट बॉडी की कॉल होगी हम उस पर फूलमाला भी चढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया और सुबह से ही दिल्ली उनके निवास पर बधाई देने वालों की लाइन लगी रही। बड़ी तादाद में शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पक्ष विपक्ष के सभी राष्ट्रीय और हरियाणा के नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई दी है। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनका जन्मदिन मनाया और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया है। थोड़ा भाई साहब फोटो थोड़ा पीछे भाई सर रोहित भाई साहब फोटो तो लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।